नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूसी यानी डैंड्रफ की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूसी को कंट्रोल करने के लिए किन लाइफस्टाइल बदलावों की जरूरत है, कौन से घरेलू नुस्खे इसमें मदद करते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि डॉक्टर रूसी को रोकने के लिए कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऐसी उपयोगी जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान और रोजमर्रा की आदतों की। बालों को नियमित रूप से एक माइल्ड शैम्पू से धोना बहुत जरूरी है। इससे स्कैल्प पर जमा तेल कम होता है और रूसी बढ़ने का खतरा घटता है। हालांकि बहुत ज्यादा बार धोने से भी बचें, क्योंकि इससे स्कैल्प की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है। बाल धोते समय हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत गर्म पानी स्कैल्प की नमी छीन लेता है और रूसी को बढ़ावा देता है। स्कैल्प को नाखूनों से जोर से खुजलाने या तौलिए से रगड़ने से बचें, इससे सूजन और बढ़ जाती है। बालों में जेल, स्प्रे और भारी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम रखें, क्योंकि यह स्कैल्प पर तेल जमा करते हैं और फंगस को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही खान पान का भी स्कैल्प की सेहत में बड़ा हाथ होता है। दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहें ताकि स्कैल्प और स्किन दोनों हाइड्रेटेड रहें। खाने में जिंक और ओमेगा 3 से भरपूर चीजें जैसे मेवे, अखरोट और मछली शामिल करें। इससे स्कैल्प को अंदर से पोषण मिलता है। तनाव यानी स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब शरीर पर स्ट्रेस बढ़ता है तो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और रूसी की समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए रोज कुछ देर वॉक करें या गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें। दिन में 10 से 15 मिनट धूप में समय बिताना भी स्किन सेल्स के तेज टर्नओवर को धीमा करने में मदद करता है। बस चेहरे और शरीर पर सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। डॉक्टर मैडम टिप: अगर आप ये छोटी छोटी आदतें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें तो रूसी काफी हद तक अपने आप कम होने लगती है। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की, जो सबसे आसानी से घर पर उपलब्ध चीजों से बनाए जा सकते हैं। टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल गुण होते हैं, जो रूसी पैदा करने वाले ईस्ट से सीधे लड़ते हैं। इसे कभी भी सीधा स्कैल्प पर ना लगाएं, बल्कि 2 से 3 बूंद टी ट्री ऑयल को 1 चम्मच नारियल तेल में मिलाकर स्कैल्प पर हल्के हाथों से मालिश करें और 30 मिनट बाद शैम्पू कर लें। एप्पल साइडर विनेगर स्कैल्प का पीएच लेवल संतुलित करने में मदद करता है, जिससे फंगस के पनपने की जगह कम हो जाती है। इसके लिए बराबर मात्रा में विनेगर और पानी मिलाकर शैम्पू के बाद स्कैल्प पर लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद धो लें। एलोवेरा जेल रूखे और सूजन वाले स्कैल्प के लिए बेहद असरदार है। ताज़ा एलोवेरा जेल सीधे स्कैल्प पर लगाकर 20 से 30 मिनट बाद धो लें। नारियल तेल और नींबू का रस भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। नारियल तेल स्कैल्प को नमी देता है, जबकि नींबू का रस पीएच संतुलित करता है और एंटी फंगल फायदा भी देता है। इसके लिए 2 चम्मच गुनगुने नारियल तेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर मालिश करें और 30 मिनट बाद शैम्पू कर लें। नीम की पत्तियां आयुर्वेद में जानी मानी हैं। इनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। मुट्ठी भर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और शैम्पू के बाद आखिरी रिंस के तौर पर इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल रूखे स्कैल्प को नमी देता है। इसे हल्का गुनगुना करके मालिश करें और 1 घंटे बाद धो लें। बेकिंग सोडा भी स्कैल्प से जमा हुई गंदगी और डेड स्किन हटाने में मदद करता है। हालांकि इसका ज्यादा इस्तेमाल स्कैल्प को रूखा बना सकता है, इसलिए इसे कभी कभी ही इस्तेमाल करें। मेथी दाना भी भिगोकर पेस्ट बनाकर लगाया जा सकता है। इसमें एंटी फंगल और मॉइस्चराइजिंग दोनों गुण होते हैं। दही और शहद का मिश्रण भी स्कैल्प के लिए फायदेमंद है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्कैल्प का वातावरण स्वस्थ रखते हैं, जबकि शहद नमी देता है। अब बात करते हैं मेडिकेटेड शैम्पू की, जो हल्की से मध्यम रूसी के लिए फार्मेसी पर आसानी से मिल जाते हैं। इनमें केटोकोनाजोल वाला नाइजोरल, सेलेनियम सल्फाइड वाला सेल्सिन ब्लू, जिंक पायरेथायोन वाला हेड एंड शोल्डर्स, कोल टार वाला टी जेल और सैलिसिलिक एसिड जैसे शैम्पू शामिल है। इन शैम्पू को इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि इन्हें धोने से पहले कम से कम 5 मिनट तक स्कैल्प पर लगा रहने दें, तभी ये अपना असर ठीक से दिखा पाते हैं। अगर एक ही तरह का शैम्पू लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें तो यीस्ट उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना सकता है। इसलिए अलग अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले शैम्पू को बदल बदल कर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है।
अगर रूसी बहुत गंभीर हो या लंबे समय तक ठीक ना हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ ज्यादा असरदार दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इनमें 2% केटोकोनाजोल या साइक्लोपिरोक्स वाले शैम्पू शामिल हैं। सूजन और खुजली को जल्दी कम करने के लिए फ्लूकोनोलॉन जैसे टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करने के लिए टैक्रोलाइमस यानी प्रोटोपिक या पिमिक्रोलाइमस यानी इलेडल जैसी दवाइयां भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर घरेलू नुस्खे और मेडिकेटेड शैम्पू अपनाने के कुछ हफ्तों बाद भी रूसी न जाए या स्कैल्प में तेज लालिमा, दर्द या ज्यादा बाल झड़ना दिखे तो देर न करें और डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्ते।